जे बेशक सुन्नी कहो, बेशक वहाबी कहो, बेशक जहन्नमी कहो, जो कहना हो कह लेना, लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी सुन के, मेरी बात पूरी सुन के तो फिर कहना जो भी कहना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं ना दोनों तरफ हूँ। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी हमें मनाना चाहिए और नहीं भी मनाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे क्यों मनाना चाहिए, फिर बात करेंगे क्यों नहीं मनाना चाहिए, और एंड पे मैं बताऊंगी कि मनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अच्छा, तो पहली बात, कुरान पाक में तो इसका जिक्र नहीं है, तो फिर क्यों मनाते हैं हम लोग। तो कुरान पाक में और कितनी बातें, कितने गुनाह ऐसे हैं जिनका जिक्र नहीं है, जो हमें नहीं कहा गया कि करें, लेकिन हम लोग करते हैं और खुशी खुशी करते हैं, शौक से करते हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं मनाना चाहिए। इसको मनाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि जो दूसरी 2 ईदें हैं उनके साथ इसको फ़र्ज समझ के नहीं मनाना चाहिए। इसको जैसे वो ईद नमाज पढ़ना वाजिब होता है, तो इसको वाजिब समझ के नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको अपने शौक़, अपने दिल से और इश्क़ नबी में इसको हमें मनाना चाहिए। इस सोच के साथ मनाना चाहिए कि इस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगर वो ना आते तो हम आज ये ज़िंदगी ना जी रहे होते। ख़ास तौर पे हम औरतें ही देख लें, हमारी तो कोई हैसियत ही ना होती इस माशरे में। या तो हमें बचपन में ही ज़िंदा ही मार दिया जाता, या फिर हम सिर्फ ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी गुजार रही होती। तो फिर जिस नबी ने हमें इतना कुछ अता किया है, उस नबी की वलादत का दिन हम क्यों नहीं मना सकते। तो इन सारी बातों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैं समझती हूँ कि हमें जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाना चाहिए पूरे दिल से, लेकिन एहतराम से मनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्यों नहीं मनाना चाहिए। तो मैं ये इसलिए कहती हूँ कि अगर मनाने का तरीका इस तरह का इतना बुरा है तो फिर ना मनाना बेहतर है। अब बुरा क्या है, क्या किया जाता है जी, जुलूस निकलते हैं। उसमें क्या होता है, इतनी तेज़ आवाज़ें, लाउड स्पीकर चल रहे होते हैं, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को ज़ोर की रेस दे रहे होते हैं लड़के, इतने ज़ोर ज़ोर की हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस दौरान वो नहीं सोचते, नहीं देखते कि ना जाने कोई बीमार होगा, कोई मरीज़ होगा, उसकी सेहत पे इस चीज़ का कितना बुरा असर हो रहा होगा। ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, इनका हमारे माहौल में कितना जो है वो आलूदगी फैल रही है, कोई भी नहीं सोचता। इसके अलावा मस्जिद खाली वीरान पड़ी होती है, मस्जिद वीरान छोड़ के अजान की आवाज़ कोई नहीं सुनता। इतने ऊंचे स्पीकर चल रहे होते हैं और नातें चल रही होती हैं कि अजान की आवाज़ ही नहीं कोई सुनता, तो मस्जिद जाना तो दूर की बात है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि इस तरह गलियों में शोर मचाना और नमाज ना पढ़ने जाना। और उसके बाद औरतों ने तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह हद ही कर दी है ना। पूरा इतना आला किस्म का जो है वो मेकअप किया होता है, और उसके बाद जाती हैं जी, औरतों का मिलाद है, वहाँ पे मिलाद वाली के लिए, नाते पढ़ने वाली के लिए अलग से स्टेज लगाया जाता है, सोफ़ा लगाया जाता है, वहाँ पे उसकी हुस्न की भी नुमाइश हो रही होती है। वो नातें पढ़ रही होती हैं, साथ में ढोल की बाज रही होती है, जो इस्लाम में बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, दफ अलाउड है, लेकिन वो इस सिचुएशन में अलाउ नहीं है कि इस तरह सज धज के बैठ के आप जो है वो, और फिर औरतें उठ के उनके हाथ चूम रही होती हैं, जिसकी जो है वो इस्लाम में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। सब्ज़ कलर का केक काटे जा रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो पहाड़ियाँ बनाई जा रही होती हैं, मक्का और मदीना का नक्शा बनाया जा रहा होता है ज़मीन पे, लोग उसको खुशी खुशी देखने जाते हैं। वहाँ पे जो है वो औरतों की बेपर्दगी, मर्द हजरात जो है वो खुलेआम ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे ये देखने आना तो बड़ा ही सवाब का काम है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक उम्मती होने की हैसियत से, सब्ज़ रंग तो वैसे ही गुंबद खज़रा का रंग है और हमारे लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा बाइसे एहतराम है, तो आप लोग किस दिल से सब्ज़ रंग का केक लेते हैं और फिर उसके ऊपर छुरी चलाते हैं, उसको कट करते हैं, और किस दिल के साथ आप लोग जो है वो नक्शा बनाते हैं गुंबद खज़रा का और खाना काबा का, और बाद में जो है वो पता ही नहीं होता कि उसको किस तरीके से उसको मिटाया जा रहा है। आप लोगों का दिल कैसे करता है, ज़मीन मुतमईन कैसे हो जाता है आपका। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात से आप लोग मुत्तफ़िक हों, लेकिन मैं कहाँ पे गलत हूँ ये आप मुझे बता सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं कमेंट्स में। और इसके अलावा एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने अगर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना है तो इसका सही तरीका क्या है। तो इसका सही तरीका ये है कि अपने आप को एक टारगेट दे लें। छोटे छोटे मैं आपको ना मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी। अपने आप को एक टारगेट दे लें कि आज के दिन में मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मरतबा दरूद पाक पढ़ के उनको तोहफ़ा पेश करना है, दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करना है उनको। छोटा से छोटा दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या इसके अलावा कोई भी एक नेकी ऐसी कर लें जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश हों। कहीं पे पानी का इंतज़ाम कर दें, कहीं पे कोई दरख्त लगा दें साए के लिए, कहीं परिंदों के लिए, और कुछ नहीं कर सकते ना तो अपने घर की छत पे या किसी
دیوار پہ پرندوں کے لیے کوئی رکھ دیں، کوئی برتن رکھ دیں جس میں ان کو پانی ڈالیں، دانہ ڈالیں، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ تازہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 50 نمازیں چھڑوا کے ہمارے لیے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو دل سے کوشش کریں کہ یہ نمازیں ہی ہم جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان کو اپنے صحیح وقت پہ ادا کر لیں، تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، میں آپ سب کے کمنٹس پڑھوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔